दोस्तों, आज के वीडियो में एक कहानी से शुरू करता हूं। एक बुजुर्ग इंसान थे, आश्रम चलाते थे। गिने चुने उसके शिष्य आश्रम में रहते थे और उनको वो ट्रेनिंग देते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, स्पोर्ट्स सिखाते थे, खेलना कूदना, गाना बजाना सब सिखाते थे और समय व्यक्त होता था। अभी एक जो गुरु थे उसने एक शिष्य को बुलाया और बोला, भाई मैं 10-15 दिन बाहर जा रहा हूं, ये गाय देखी, ये गाय का तेरे को आश्रम में बरोबर संभाल के रखने का है। जी गुरुजी करके वो छोटा सा नन्हा सा 12-14 साल का शिष्य था, उसने बोला जी गुरुजी करके वो खुश हो गया। जैसे ही गुरुजी गए वो सारा दिन सफाई ये वो करता था, साथ में काम, पढ़ता था, खेलता था, कूदता था, झाड़ पे चढ़ता था, ये सब करता था। साथ में वो गाय की भी संभाल लेता था। वो जो गाय थी उसको घास खिलाना, उसको बरोबर रोज सुबह पानी डाल के नहलाने का, ये सब करके वो गाय को संभालता था। और गाय उसको सुंदर 2-2 ग्लास भर के दूध देती थी दिन में 3 बार, वो पी लेता था और मजे से जी रहा था, मजे से जी रहा था। ही वॉज हैप्पी। ओ मेरे को तो देखो रोज छोटी कटोरी में दूध मिलता था, आज मेरे को बड़ा उसमें मिल गया। अभी ये सब चीजें उसने एंजॉय कर रहा था, मजे कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह उठा ना तो जो झाड़ के पास गाय को बांधी थी ना, उधर गाय थी ही नहीं। वो हैरान हो गया कि ये गाय गई किधर। वो गाय इधर गई उधर, वो चारों ओर ढूंढा लेकिन उसको वो उसका दोस्त मिला नहीं, वो गाय मिली नहीं। वो हैरान हो गया, दुखी हो गया। दुखी गाय की दोस्ती हो गई थी वो तो एक बात थी छोटी, लेकिन उससे बड़ी बात ये थी अभी उसको दूध नहीं मिलेगा। एकदम से व्यतीत हो गया। उसने तुरंत 15-20 दिन के बाद स्वामी जी आ चुके थे। जब गाय गुम हो गई तो उसने स्वामी जी को, गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरी गाय गुम हो गई है। बहुत खूब, ऐसा बोला उसने। तो वो तो हैरान हो गया, गाय गुम हो गई और बोलता है बहुत खूब, ठीक है चलो जाने दो करके वो फिर अपनी प्रवृत्ति में बैठ गया। फिर इधर उधर बहुत 4-5 दिन ढूंढे और एक दिन यकायक क्या हुआ, उसको गाय मिल गई। तो दौड़ता दौड़ता, स्वामी जी गाय मिल गई, मैं खुश हो गया। तो बोला बहुत खूब। स्वामी जी ने फिर वही जवाब दिया। अभी शिष्य को रहा नहीं गया कि ये क्या आया, क्या ये कैसे गुरुजी है। पहले जब गुम हो गई गाय तो बोलते हैं बहुत अच्छे, मिल गई है तो बहुत अच्छे, अभी दोनों में एक ही जवाब, ये कैसा है। तो उसने गुरुजी को पूछा, गुरुजी व्हाट इज, ये क्या है, दोनों में एक ही जवाब। गुरुजी हंसे, बोला दोस्त जिंदगी का कुछ ऐसा ही है। जब तेरे पास गाय थी, तू दूध पी रहा था और मजे से तंदुरुस्त था, तो तू सुखी था। तो मैंने बोला वाह बहुत अच्छे, तू सुखी है। लेकिन वही गाय गुम हो गई और तू दूध के बिना बिल्कुल दुबला पतला हो गया, तो तू मेरे पास आया कि सर ये तो गाय गुम हो गई। तो मैंने बोला हाँ बहुत अच्छे, उसका कारण यही है कि भाई गाय गुम हो गई है ना, जाने दे, अभी तेरे को कुछ साल संभाल नहीं करने का है, दुख होगा लेकिन उसका रिएक्ट नहीं करो, भूल जाओ। और फिर तीसरी बार तेरे को गाय मिली तो तू खुश हुआ। तो मैंने बोला बहुत अच्छे, और तू फिर सुखी हुआ। दोस्तों जीवन का कुछ ऐसा ही है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, विटंबना आए या तकलीफ आए, अपने आप को हरदम हंसता ही रखें। सुख है हंसो, दुख है हंसो, क्योंकि सब टेम्पररी है। कोई चीज परमानेंट एक जगह रुकती नहीं है। जैसे सूरज सुबह निकलता है, शाम को चले जाता है। क्या आप सूर्य को पकड़ के रख सकते हो? नहीं 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 नहीं, सूरज दादा आप सारा दिन इधर ही रहो, बस उसको रस्सी से बांध के रखो, नहीं। उसका वक्त होता है, वो चला जाता है, अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार दूसरे दिन सुबह आप उसको आमंत्रण या न्योता देने नहीं जाओगे ना, फिर अपने वक्त पे वो आसमान पे आएंगे ही। यही जीवन की रीत है। प्यार के बाद नफरत है, नफरत के बाद प्यार है, जीत के बाद हार है, हार के बाद फिर जीत है।
इसके लिए दोस्तों एक कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है, हंसतू हरदम खुशियां या गम। बस यही चीज जीवन में रखिए, आप सुखी होंगे। आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, गुड बाय। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम के